Hello bachcho, let's read the question. The question says the pitch of a screw gauge is 1 mm and there are 100 divisions in the circular scale. While measuring the diameter of a wire, the linear scale reads 1 mm and the 47 division on the circular scale coincide with the reference line. The length of the wire is 5.6 centimeter. Find the curved surface area in centimeter square of the wire in appropriate number of significant figures. तो बच्चों यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है वायर का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों यहाँ पे जो की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जस्ट अ सेकेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको बेसिक फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो की कंसेप्ट होगा, एक तो आपको बच्चों स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट क्लियर होना चाहिए। तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज ये क्लियर होना चाहिए बच्चों आपको एक तो, ठीक है। कितना होता है बच्चों लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का? 0.01 mm। कैसे निकलता है तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पिच। पिच बेसिकली जब आप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन देते हैं तो कितनी लीनियर डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पिच। इसको किससे डिवाइड करना है बच्चों? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पिच यहाँ पे कितनी है बच्चों? यहाँ पर 1 है। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं बच्चों? 100 है, तो 1/100। तो ये आ जाएगा अपने पास 0.01 mm। तो ये बेसिक फॉर्मूला लगा के आपने अपने लीस्ट काउंट फाइंड कर लिया स्क्रू गॉज का, ठीक है। अब एक बेसिक फॉर्मूला और क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया बच्चों। सेकंड फॉर्मूला अगर हम बात करें तो सेकंड फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए बच्चों। स्क्रू गॉज की हेल्प से हम रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन बोल सकते हैं आप, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट। ओके। और यहाँ पर लीस्ट काउंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कितना है बच्चों इसका लीस्ट काउंट, 0.01 है, ठीक है। और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्वेश्चन में कितनी है? 47 डिवीजन है। अगर एक इंपॉर्टेंट चीज और हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, अगर कोई एरर नहीं है, ठीक है, तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एरर होती है तो हमें उसको भी सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस जीरो करेक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू बात करें हम जीरो, सॉरी एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको बच्चों। तो ये यहाँ पर आ जाएगा बच्चों अपने पास जीरो करेक्शन, ठीक है, प्लस माइनस जीरो करेक्शन। अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर चला गया तो माइनस करते हैं, रेफरेंस लाइन से नीचे चला गया तो प्लस करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये दो बेसिक फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास मेन स्केल रीडिंग जो है बच्चों, यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमारे पास 1 mm है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे बच्चों? जस्ट अ सेकेंड, यस। सर्कुलर स्केल रीडिंग हम कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों? लीस्ट काउंट को और उसकी जो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सर्कुलर रीडिंग आ गई 0.47। 0 पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, 0.47। तो ये आ गई 0.47, ठीक है। और ये वैल्यू चल रही है हमारी mm में। तो और यहाँ पे हम निकाल सकते हैं बच्चों यहाँ पर टोटल रीडिंग, ठीक है। मतलब अगर ट्रू रीडिंग फाइंड करनी है आपको, ट्रू रीडिंग का मतलब हो गया डायमीटर ऑफ वायर। अगर आपको डायमीटर ऑफ वायर निकालना है बच्चों, तो जैसे कि मैंने बताया आपको फॉर्मूला वही यूज करना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो ये 0.47 mm है। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.47 mm, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमें डायमीटर निकालने के बाद बेसिक चीज क्या फाइंड करनी है? कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा बच्चों अपने पास। फॉर्मूला जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, पाई
इंटू डी, डी डायमीटर, और जो उसकी लेंथ है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू बच्चों आपको मालूम है कितनी होती है, 3.14। डायमीटर हम निकाल चुके हैं 1.47, और लेंथ क्वेश्चन में हमें 5.6 गिवन है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.586। अप्रोक्सीमेटली इसको हम 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये अगर बेसिक फॉर्मूला क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट बच्चों।